भाई आप सिंपल यहाँ पे आएंगे github.com/javed-sham, यहाँ पे आएंगे, रेपो में आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद सिंपल लाके लिखें कोर्स और आउटलाइन। सही है। यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर आपको ही मिल जाएंगी, जावास्क्रिप्ट की भी है, यहाँ रिएक्ट की भी है। सही है। अच्छा जी थोड़ा सा एक क्विक मैं रिवाइज करवा दूं, कल हमने क्या चीज़ें देखी थी, क्योंकि आज की चीज़ें उससे कनेक्टेड हैं। कल सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि, अब ज़रा सही से बैठे हो सारे खामोशी से। अच्छा मैंने आपको काउंटर ऐप बनवाई थी क्या? नहीं बनवाई, ठीक है, आज आज बनानी है वो। सबसे पहले हम लोगों ने बल्कि स्टार्ट लिया था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था ना, हम लोगों ने स्टार्ट लिया था कल इवेंट से। हम लोगों ने क्या स्टार्ट लिया था कल? इवेंट से स्टार्ट लिया था। मैंने आपको बताया था भाई कि भाई जैसे कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट होते हैं वैसे रिएक्ट में भी होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, लेकिन भाई यही इवेंट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमन यही यूज़ हो रहे होते हैं नॉर्मली, तो मैंने इसलिए यहाँ पे यही आपको सिर्फ पढ़ाया है। ऑन सबमिट हमने देखा था क्या होता है, ऑन क्लिक हमने देखा था क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एक और इवेंट था ऑन चेंज। ऑन चेंज क्यों यूज़ होता है? इनपुट से वैल्यू गेट करने के लिए, ठीक है। अब इनपुट से वैल्यू गेट करने में क्या क्या इश्यूज यहाँ पे आते हैं और क्या मसला आए थे सारे, वो सारी चीज़ें हमने कल देखी थी, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है वेरिएबल्स का एक बड़ा मसला होता है। क्या मसला होता है, कौन बताएगा? किस डॉम पे? वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम, यहाँ पे एक इशू ये होता है कि वर्चुअल डॉम, इस जुमले को याद रख लें, ये अक्सर सवाल होते हैं। वर्चुअल डॉम रियल टाइम में, यानी कि फ़ौरन रियल टाइम में जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, उनको अपडेट नहीं करता यूआई पे। कहाँ पे? यूआई पे। हालांकि वेरिएबल तो अपडेट हो रहा होता है, आपको दिखाया था कंसोल करवा के। स्टेट में जो वैल्यू मैंने, स्टेट कह रहा हूँ, वेरिएबल में जो वैल्यू मैंने चेंज करवाई थी वो तो चेंज हो गई थी सक्सेसफुली, लेकिन मुझे यूआई पे शो नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि भाई वर्चुअल डॉम के अपने मसले हैं। वो कहता है कि भाई मैं नॉर्मल वेरिएबल जो होता है उसको यूआई पे अपडेट नहीं करवाता। वैसे अपडेट तो हो जाता है बिहाइंड द सीन, लेकिन यूआई पे अपडेट नहीं होता। तो इसीलिए रिएक्ट ने भाई कॉन्सेप्ट दिया किसका? स्टेट्स का। क्या आप स्टेट्स बना लो। स्टेट क्या होते हैं? लिखवाया था मैंने, ये हुक होते हैं बस। स्पेशल टाइप के वेरिएबल। स्टेट क्या होते हैं भाई? स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं रिएक्ट के अंदर, जो रिएक्ट प्रोवाइड करता है आपको। और ये स्टेट कैसे बनाई जाती है भाई? इसके लिए एक हुक हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा हुक्स क्या होते हैं? हुक स्टेट होती हैं, स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं जो रिएक्ट प्रोवाइड करता है हमें। सही है। ये सब लिखवा चुका हूँ मैं सारी बातें, कुछ नई बातें नहीं है, ये सारी कल हो चुकी है लास्ट क्लास में। मैं इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि आज का टॉपिक इससे कनेक्टेड होगा, इसलिए। भाई हुक क्या होते हैं? हुक स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं रिएक्ट में जो प्रोवाइड करते हैं, और इसकी एक पहचान होती है कि ये हुक है या नहीं है। इसके साथ यूज़ का कीवर्ड लगा हुआ होता है, ये इसकी पहचान है। जैसे यूज स्टेट हो गया या यूज इफेक्ट हो गया। अगर आपने चेक करना है कि भाई ये नॉर्मल फंक्शन है हुक है, तो आपकी इसकी डिनोट, इसके जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे होती है कि इसके पीछे हुक यूज़ का कीवर्ड लगाया हुआ होता है, यूज़ हो स्टेट या यूज़ इस तरीके से, ठीक है भाई। और इस यूज स्टेट एक हुक होता है जिसकी मदद से हम स्टेट बनाते हैं। मैं थोड़ा सा कोड दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आज हमें इसी से ही आगे अपनी कहानी स्टार्ट करनी है, तो इसका रेफरेंस थोड़ा सा एक क्विक रिकैप हमारा होना ज़रूरी है। आज हमें क्या करना है? आज हमने इवेंट्स पढ़ लिए थे, हमने स्टेट्स पढ़ ली थी, ठीक है। आज हम सिंपल ये एक काम करेंगे कि स्टेट के थ्रू, जो हमने कल स्टेट पढ़ी थी, उस स्टेट के थ्रू एक काउंटर ऐप बनवा के दिखाऊंगा आपको मैं, एक काउंटर किस तरह चलाते हैं हम। इसमें सिंपल, बहुत सिंपल सी ऐप है, कोई बहुत हाई फाई प्रोजेक्ट नहीं है। बस करवाने का मकसद ये है कि यूज़ टू हो गया आप थोड़ा सा, कि स्टेट जो हमने एक चीज़ पढ़ी है उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कहाँ है, इससे आप यूज़ टू हो जाओगे। और ये चीज़ ऐसी है, देखने में बहुत छोटी है, काउंटर छोटा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको हर जगह काम आएगी। जैसे आपको मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट में क्रट कराया था। ये क्रट क्या है? ये आप चाहे कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ये हर जगह यूज़ होगा। बस फ़र्क क्या होगा? इसकी शक्लें चेंज हो जाएंगी, सिनेरियो चेंज हो जाएगा,
लेकिन इन दी एंड जो कोर लॉजिक है वो CRUD ही चल रहा होगा। ऐसे ही काउंटर भी है। अब ये काउंटर आपको बनवाऊंगा, क्या होगा भाई, प्लस पे क्लिक करोगे तो वैल्यू प्लस हो रही है, माइनस पे क्लिक करोगे वैल्यू माइनस हो रही है। अब आप बोलेगा सर तो कुछ भी इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट यूज़ करी है, वहाँ पे क्या होता है जब आपके प्रोडक्ट एड टू कार्ट कर होते हैं, वहाँ देखें टॉप राइट पे बास्केट आ रही होती है, उसके ऊपर वैल्यू अपडेट हो रही होती है। वो क्या है, काउंटर है भाई, कुछ भी नहीं है, काउंटर चल रहा है वहाँ पे। और इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तो चीज़ें करवा रहा हूँ ना आपको, ये चीज़ें समझ ले बेस है हर चीज़ की। आपको देखने में बता रहा बहुत छोटी सी लग रही होंगी यार, तो बहुत ईजी है, इसकी क्या लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। बस फ़र्क ये कि एग्जैक्ट ये चीज़ नहीं होती, सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता है, चीज़ थोड़ी बदल जाती है, लेकिन जो मेन कोर लॉजिक है वो सेम रहती है हर चीज़ में। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। फाइल्स कॉपी हो गई हैं हमारी। npm run dev क्या करेगा, ये डेवलपमेंट सर्वर ऑन करते हैं इससे। आते हैं अपने भाई क्रोम के ऊपर, लोकल होस्ट 5173। ठीक है, ये हमने कल सारी कहानी करी थी। ठीक है, इसका थोड़ा सा कोड मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई क्या किस तरीके से काम किया था हमने। कंपोनेंट्स में आते हैं, ये हमने कल काम किया था फॉर्म के ऊपर। ठीक है, जो लोग एब्सेंट थे इसकी रिकॉर्डिंग लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि समझें कि ये स्टार्ट है, बिल्कुल ये चीज़ होगा, हुक्स का स्टार्ट है ये, तो ये लाजमी देखिएगा ये। और ये ऐसी चीज़ है कि हर जगह हम जब भी फॉर्म हैंडलिंग करेंगे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, हमने सिंपल बताया था भाई हो के यूज स्टेट। अब यूज स्टेट के अंदर ये मैंने क्या पास किया हुआ है, तो हेलो वर्ल्ड तो किया हुआ है, इसको कहते क्या है, नहीं इनिशियल स्टेट, ये क्या है इनिशियल स्टेट। अब जो यहाँ पास करूँगा वो कहाँ रिसीव हो रहा होगा मुझे, इसके अंदर। इसको क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल। टर्मिनोलॉजीज याद होनी चाहिए। ये है स्टेट वेरिएबल, ये क्या चीज़ है, स्टेट अपडेटिंग फंक्शन। ये फंक्शन इस स्टेट को अपडेट करेगा। जैसे अगर एक मेरे पास लिखा हुआ है लेट टाइटल इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, अगर मुझे टाइटल वेरिएबल को अपडेट करवाना है तो मैं क्या, अगर सिंपल जावास्क्रिप्ट में मैं क्या करूँगा भाई, मैं सिंपल इसको ऐसे रीइनिशियलाइज करवा दूंगा, ऐसे मैंने यहाँ किया हुआ है, अपडेट हो जाएगा इस तरह, अपडेट तो हो जाएगा। लेकिन रिएक्ट में कोई भी चीज़ ऐसे अपडेट नहीं होती। रिएक्ट में क्या होता है, आप वेरिएबल के बजाय एक स्टेट लेते हो। ठीक है, इस स्टेट में क्या होता है कि इनिशियल वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पास कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ऐसी एक इनिशियल वैल्यू आएगी। अब ये रिटर्न करता है कि आपको एरर है, जिसको मैं डिस्ट्रक्चर करता हूँ। और एक इसमें क्या होता है, स्टेट वेरिएबल होता है और एक स्टेट अपडेटिंग फंक्शन होता है। स्टेट वेरिएबल में क्या होता है भाई, जो आप यहाँ पास करके इनिशियल स्टेट वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर मुझे इस स्टेट वेरिएबल को करवाना है अपडेट, तो जैसे यहाँ पे री इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं, ऐसे यहाँ में क्या करता हूँ, स्टेट अपडेटिंग फंक्शन को कॉल करूँगा यहाँ पे और री इनिशियलाइज कर दूंगा। रिएक्ट में ऐसे कोई वेरिएबल री इनिशियलाइज हम करते हैं, ये हमने पढ़ाया था कल। स्टेट को मैंने आपको बताया था, स्टेट इस तरीके से वर्क करती है रिएक्ट के अंदर। आज दोबारा चीज़ें देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होंगे अच्छे से, क्योंकि आज इसी को ही हमें यूटिलाइज़ करना है एक प्रोजेक्ट के अंदर। छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हम लोगों ने कल फॉर्म हैंडलिंग देखी थी कि भाई किस तरीके से फॉर्म डेटा उठाते हैं। मैंने आपको एक टास्क भी दिया था कि भाई ईमेल और पासवर्ड, इस पर आप इम्प्लीमेंट करके आइएगा। किस किस ने कर लिया, गुड है भाई, कर लिया। तो कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, सिंपल सा वैसे जो जैसे नेम का बताया था मैंने। यहाँ पे हमने क्या किया था भाई, हमने सबसे पहले बताया था भाई कि ऑन चेंज पे क्या होता है। ऑन चेंज जैसे जावास्क्रिप्ट में की अप का इवेंट होता है, वैसे यहाँ ऑन चेंज होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इनपुट की वैल्यू आ रही होती है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से, लेकिन ये वैल्यू हमें उठानी तो है, लेकिन एक्चुअल डॉम के तरह नहीं उठानी। जैसे वहाँ हम उठाते थे भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी उठाई, उस पर इवेंट लगाया और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से वैल्यू उठा ली। यहाँ ये काम नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, हमें एक स्टेट बनानी पड़ेगी जहाँ मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा। इनिशियल उसको एम्प्टी स्ट्रिंग दिया मैंने, और यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से एम्प्टी स्ट्रिंग देके हमने वैल्यू उठा के इसमें स्टोर कराई, और मैंने यहाँ पे इसको फिर ऑन सबमिट पे गेट कर लिया था, सबमिट हैंडलर लगा के इस तरीके से। ठीक है, ये वो सारी बातें तो हमने कल कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, बेसिकली एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है। एक काउंटर बनाएंगे जिसके ऊपर क्या हो रहा होगा, प्लस करने पे वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही होगी और माइनस पे वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा भाई, स्टार्ट करते हैं। मैं एक न्यू कंपोनेंट, मैं हर चीज़ के लिए एक न्यू कंपोनेंट बना रहा हूँ ताकि चीज़ें सेपरेट रहें, ताकि कोड आपका मिक्सअप ना हो। हर क्लास का कोड सेपरेट, वैसे तो ऑलरेडी सेपरेट है क्लास वाइज में, लेकिन कंपोनेंट भी सेपरेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आता हूँ भाई। सबसे पहले यहाँ मैं लिखता हूँ, एक बनाता हूँ कंपोनेंट्स का नाम रखता हूँ काउंटर डॉट JSX। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट उठा लिया हमने।
ठीक है, उसके बाद एक कंपोनेंट बनाएंगे। अच्छा, एक सिंपल फंक्शन और एक कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है? आपकी पहली क्लास है आज जी? रिटर्न, वहाँ रिटर्न नहीं लगाते फंक्शन में? क्या नहीं लगाते फंक्शन में रिटर्न? क्या बोल रहे हो भाई? क्या नींद वींद पूरी नहीं हुई आज जी? कौन बताएगा? तुम नहीं बताओगे? लास्ट लास्ट बेंच लगता है, उल्टा बोल दिया आपने। फंक्शन में नहीं लग, बताओ। भाई बता चुका हूँ, इतनी दफ़ा बता चुका हूँ। यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो, छोड़ दो सारे भाई चीते बैठे हुए, चीते बैठे हुए एक से एक यहाँ पे, सब रिएक्ट सीनियर रिएक्ट डेवलपर्स बैठे हुए हैं। कॉन्स्ट, अब देखें यहाँ ज़रा सुन लें, दोबारा बता रहा हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, जिस नेम से आप फाइल बनाओगे उसी नेम से कंपोनेंट बनाओगे। तो मैंने यहाँ लिखा भाई कॉन्स्ट काउंटर इज इक्वल्स टू ये। अब मेरा सवाल है यहाँ पे, ये जो मैंने इतना कोड लिखा है, ये मैंने एक फंक्शन बनाया है या ये मैंने एक कंपोनेंट बनाया है? ये फंक्शन है, कंपोनेंट क्यों नहीं है भाई? रिटर्न नहीं बोले आप, देखें रिटर्न तो ये भी कर सकता है। अगर मैं लिखूँ ना रिटर्न, रिटर्न तो ये भी करेगा। आप बोलेंगे सर ये JSX रिटर्न नहीं करता। फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन और एक कंपोनेंट में सिर्फ फ़र्क ये होता है, कंपोनेंट एक JSX रिटर्न करता है, सिर्फ रिटर्न नहीं बोला, रिटर्न तो वो भी करता है लेकिन वो JSX रिटर्न नहीं करता। कंपोनेंट एक JSX रिटर्न करता है जबकि नॉर्मल फंक्शन JSX रिटर्न नहीं करता। तो ये फ़र्क है एक कंपोनेंट और एक फंक्शन में। भाई इसको याद रखें, क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यूज़ में, क्वेश्चन होते हैं ये। भाई 50 दफ़ा तो बता चुका हूँ मैं ये। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, कितने किस्म के हमारे पास एक्सपोर्ट्स होते हैं? कौन कौन से? याद है ना, सब बता चुका हूँ ये। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का फ़ायदा क्या होता है? मैं क्या हो गया भाई? सही है, ठीक है, एक कंपोनेंट में से एक डिफ़ॉल्ट होता है, ये बात ठीक है, लेकिन इसके ये मेन फ़ायदा नहीं है। मेन फ़ायदा क्या है? हम किसी भी नाम से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा। जो ऑब्जेक्ट वाला एक्सपोर्ट होता है, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में, उसमें उसी नेम से इंपोर्ट करना पड़ेगा जो मैंने भिजवाया जिस नेम से। सही है भाई? अच्छी प्रैक्टिस, बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस यही है कि जिस नाम से एक्सपोर्ट हो रहा है उसी नाम से इंपोर्ट करें ताकि चीज़ें सिंपल रहें। अच्छी प्रैक्टिस यही होती है। अच्छा भाई ज़्यादा आगे चलते हैं जल्दी से। रिटर्न करवाया भाई मैंने, ये क्या लगाया मैंने? फ्रैगमेंट्स। क्या फ़ायदा होता है इसका? सही है, सही है। हाँ सही है नबील, सही है, सही कह रहे हो। तो यहाँ पे आपसे बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं भाई यहाँ पे आके मुझे। मतलब मैंने कभी तक अपने कैरियर में नहीं सीखी वो चीज़ें, तो यहाँ से आप सीख के जाता हूँ मैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले भाई काउंटर बनाना है कुछ इस तरीके से कि एक मेरे पास दो बटन होंगे, सबसे पहले प्लस माइनस के, तीन बटन होंगे, प्लस माइनस और रीसेट। सही है। और बीच में एक कोई स्क्रीन होगी जिसमें हमारा सिंपल वैल्यू आ रही होगी। भाई यूआई मेरा फोकस अभी नहीं है, यूआई पे मैं ज़्यादा काम भी नहीं करूँगा भाई, सिंपल इतना करूँगा कि स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए बस एप्लीकेशन का। नहीं कुछ भी नहीं लगा रहा, वो जो है आप लगाइएगा। सही है। बूटस्ट्रैप तो खैर भी लगाने सीखी नहीं हमने, कैसे लेगी। अच्छा यहाँ पे सिंपल तरीके से बूटस्ट्रैप नहीं लगती। रिएक्ट में क्या होता है कि जैसे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, मुझे अगर बूटस्ट्रैप लगानी तो मैं क्या करता था? CDN लगाता था। यहाँ पे CDNs का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रिएक्ट के अंदर CDNs का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और ना आप लगाओगे कभी भी, आप कभी लगाओगे नहीं। लेकिन आपने हर चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, हर चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे वो जब कैसे होंगे सारे काम वो जब मैं बता दूंगा बाद में, अभी उसको छोड़ दें। ठीक है। बूटस्ट्रैप कर लिया आप लोगों ने? मैंने जावास्क्रिप्ट में बोला था कि बूटस्ट्रैप करना शुरू करते हैं आप लोग, पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ी थोड़ी आती है बस, सही है, पूरी कर लो उसको थोड़ी को। सही है भाई।
अच्छा अभी हम क्या करते हैं सिंपल, सबसे पहले भाई मैं यहाँ पे आता हूँ, एक मैं लेता हूँ कंटेनर, सही है, कंटेनर लिया मैंने, और एक सीएसएस की फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे भाई मैं। इंपोर्ट करो भाई किसको, ./counter.css। स्टाइलिंग का यहाँ पे एक इश्यू होता है, क्या होता है कौन बताएगा? स्टाइलिंग यहाँ पे स्कोप नहीं होती। स्कोप रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप ये काम करेंगे कि पेरेंट दे के उसको पकड़ेंगे, सिलेक्टर ऐसा बनाएंगे कि पेरेंट से बनाए, ताकि स्टाइलिंग जो है ना वो रेप्लिकेट ना हो। अच्छा भाई कंटेनर को मैंने कहा कि इसकी विद रख दो भाई 80, नहीं 80 नहीं करो, इसको करो 60%, मार्जिन कर दो इसका ऑटो, ठीक है। अच्छा इसको मैं क्या चीज़, सीएसएस रीसेट नहीं करी, कर देते हैं भाई, कर देते हैं, हो जाता है, होता है, इसमें भी होता है। इंडेक्स वाली फाइल में करते हैं वो आके हम। भाई मैंने कहा कि ऑल पे आके मार्जिन 0 कर दो, पैडिंग 0 कर दो, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो। सही है भाई, इसका काम हो गया यहाँ पे ख़त्म। कंटेनर में आ जाओ, कंटेनर में ये हो गया सेंटर, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो एक डिव होगा, ठीक है। उस डिव के अंदर मज़ीद 2 डिव होंगे, ठीक है। ये होगा यहाँ पे स्क्रीन का, और ये होगा यहाँ पे काउंटर BTNs। सही है, स्ट्रक्चर आपके अपने ऊपर आप जो रखें। सही है, मैं रख देता हूँ इसको यहाँ पे भाई 0 रख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। और इस डिव के अंदर क्या होगा, मेरे पास बटन होंगे, बटन होंगे 3, एक प्लस, एक माइनस, और एक रीसेट। सही है। अच्छा एक काम करते हैं, चलें यहाँ पे वो काम हम कर लेते हैं। आपने HTML सीधे जब पढ़ लेते हैं, सही है, तो आप आइकन्स भी यूज़ करते होंगे वहाँ वेबसाइट्स के अंदर। अब आपको बताता हूँ रिएक्ट में आइकन्स कैसे लगते हैं, अभी बता देता हूँ। ये हम इस प्लस माइनस को आइकन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे कौन सा आइकन यूज़ करते थे HTML सीरीज में? फॉन्ट ऑसम पढ़ोगे भाई सब ने, या बहुत हुआ तो बूटस्ट्रैप आइकन पढ़ लिए होंगे। रिएक्ट में भी ऐसे आइकन की बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है। रीमिक्स है और रिएक्ट आइकन्स है। मुझे जो सबसे, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी लगा सकते हैं लाइब्रेरी, आपकी अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो लगती है वो लगती है, मैं यूज़ करता हूँ, वो है रिएक्ट आइकन्स। फ़ायदा क्या है, जितनी लाइब्रेरीज़ के आपने नाम सुने हैं ना, और जिनके नाम नहीं भी सुने, उन सारी लाइब्रेरीज़ को एक जगह जमा किया गया, उन सब के आइकन्स को निकाल के एक लाइब्रेरी बनाई, इसका नाम था रिएक्ट आइकन्स। यानी आपको अगर फॉन्ट ऑसम के आइकन चाहिए वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, आपको बूटस्ट्रैप के चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे, आपको रीमिक्स के चाहिए वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे। अब कैसे ये लाइब्रेरी के भाई क्या है, किस तरीके से लगती है, सारी चीज़ें देखते हैं हम यहाँ पे। आप सिंपल यहाँ आए, यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ आके सिंपल लिखें रिएक्ट आइकन्स। सही है, ये फर्स्ट फाइल इनको ओपन कर लें। अच्छा पहले एक काम करते हैं, पहले अपना UI बना लेते हैं, उसके बाद आइकन लगाते हैं। सही है, पहले UI बना लेते हैं पूरा, उसके बाद बताता हूँ आइकन कैसे लगेंगे। सेव करते हैं भाई इसको, यहाँ आ जाते हैं, ये हमारे पास रिलोड किया मैंने। अच्छा कुछ आया क्यों नहीं भाई? एक्सपोर्ट तो कर दिया मैंने, इंपोर्ट नहीं किया हुआ, इंपोर्ट नहीं किया हुआ इसलिए नहीं आया, ठीक है। काउंटर को उठाना है भाई, सबसे पहले पहुँच जाते हैं ऐप के अंदर, app.jsx। ऐप के अंदर फॉर्म लगा है, फॉर्म को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट, इंपोर्ट करना है मुझे। मैंने यहाँ लिखा इंपोर्ट, क्या नाम है भाई इसका, काउंटर, और देखें पूरा आ रहा है बन के मेरे पास, ठीक है। अभी मैं आपको ना सब चीज़ें खुद लिखनी पड़ रही है, हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी लिखना पड़ रहा है, कंपोनेंट भी खुद बनाना पड़ रहा है, एक्सपोर्ट भी करना पड़ रहा है, सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। हम थोड़ा सा आगे चले हैं अभी रिएक्ट में, मैं आपको एक्सटेंशन बताऊँगा, आप सिंपल 2-4 कीज़ दबाएंगे, पूरा सब कुछ खुद बन के आ जाएगा। ना हमें कोई लिखने की ज़रूरत है इंपोर्ट की, ना हमें कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत है, सब कंपोनेंट भी खुद बन के आएगा, एक्सपोर्ट भी खुद होगा, इंपोर्ट भी खुद होगा। सही है, लेकिन अभी नहीं बता रहा, उसकी वजह ये है कि अभी बता दूंगा तो आपके कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाएंगे। अभी मैं चाह रहा हूँ आप हर चीज़ लिखें, ताकि आपको पता हो कौन सी चीज़ कहाँ से उठ रही है, कहाँ से जा रही है, सब समझ में आपको आना चाहिए, हायरार्की क्या चल रही है। ये JSX से इसलिए नहीं होता। अच्छा भाई काउंटर उठाते हैं,
ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाते हैं, यहाँ पे आ गया भाई। अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन मैं यहीं से कर लेता हूँ इसको भाई, इंस्पेक्ट से। सबसे पहले मैं आता हूँ, ये मेरा कंटेनर ऑलरेडी सेंटर हुआ हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर को मैं यहाँ पे आके मार्जिन टॉप दे देता हूँ, 2 रैम दे देता हूँ, सही है। इसको थोड़ा सेंटर कर लेते हैं, 8 रैम कर देते हैं। और इसकी जो विड्थ है उसे थोड़ा सा और हम कम कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं 25 पे ले आता हूँ। अच्छा जी, अब कंटेनर हो गया। कंटेनर में आके भाई मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर बोल देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पूरा सेंटर हो जाएगा यहाँ पे। अब आई थिंक विड्थ की भी नीड नहीं है हमें, सही है। विड्थ की भी अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब स्क्रीन को डिज़ाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। स्क्रीन में एक मसला आएगा हमें, तो एक काम करते हैं फिर, इसके ये हटाओ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स स्पेसिफाई कंटेंट सेंटर, बस। अब मैं स्क्रीन पे आता हूँ भाई, स्क्रीन को यहाँ से उठाता हूँ। ये देखें आप, जो है ना कि मैं फाइल का यूज़ नहीं कर रहा अभी तक, मैं सारी स्टाइलिंग यहाँ कर रहा हूँ डेवलपर टूल्स में, सही है। तो कोशिश करें इसका यूज़ करना सीखें। तो जब भी आप कोड डीबग करते हैं, कुछ टेस्टिंग कर रहे होते हैं, आप कभी फाइल पे नहीं जाते, आप यहाँ पे जाते हैं, इस जगह के ऊपर, सही है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ना 10 में यूनिक करेंगी। हर बंदा यूज़ नहीं करता ये। लोग नॉर्मली फाइल पर जाकर चीज़ें वहाँ लिखते हैं, फिर सेव करके फिर यहाँ आउटपुट देखते हैं, फिर वहाँ सेव करते हैं, फिर यहाँ आउटपुट देखते हैं, इस तरह भी काम करते हैं लोग। लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको 10 में यूनिक करेंगी, तो इन चीज़ों से ज़रा यूज टू हो थोड़ा सा। अच्छा जी, स्क्रीन आ गई यहाँ पे। सबसे पहले स्क्रीन पे आके बोलते हैं भाई टेक्स्ट अलाइन क्या करो, सेंटर ताकि 0 सेंटर में आए। और बैकग्राउंड इसको हम अभी फ़िलहाल क्या दें, गोल्डन, इसको थोड़ा सा लाइट करेंगे अभी। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है 20 पिक्सल, ठीक है, इसको 60 कर देते हैं। और पैडिंग में इसको देता हूँ 20 पिक्सल। और लेफ़्ट राइट थोड़ी सी हम, अच्छा लेफ़्ट राइट ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि फ्लैक्स चल रहा है, ओके। तो इसका एक और तरीका भी है, नहीं इसका एक और तरीका भी है मेरे पास। मैं यहाँ आता हूँ, गैप नहीं दे सकते ना, मैं आके आ कहता हूँ फ्लैक्स 0। अच्छा वो उठाएगा नहीं क्योंकि पेरेंट लगा हुआ है, ठीक है भाई। एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले स्टाइलिंग सेव करता हूँ अपनी में, कॉपी किया मैंने यहाँ पे। यहाँ आ जाए, काउंटर ऐप डॉट सी एस यहाँ से बंद करो, तो काम नहीं है। काउंटर डॉट सी एस खोलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये कर देता हूँ मैं, सही है। इसके अलावा अच्छा भाई, ये सारी चीज़ें करने से पहले सेव ज़रूर कर, कॉपी ज़रूर कर लीजिएगा सारी चीज़ें। पता चला आपने कंट्रोल एस सेव किया और आपकी स्टाइलिंग गई, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, सही है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और एक काम मैं करता हूँ, ये जो 0 है ना, इसको ऐसे नहीं बनाता, इसको मैं लेता हूँ एक स्पैन के अंदर, सही है। इसका फ़ायदा क्या है कि मैं स्पैन को आई थिंक पैडिंग दे सकता हूँ। नहीं आ रही भाई इसको भी पैडिंग। असल में मसला ये कि वो फ्लैक्स में चल रहा है ना, चलो हाँ फ़िलहाल इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं भाई। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, देखते रहेंगे आप चल क्या रहा है। प्रैक्टिस करें। बॉर्डर भाई अभी तो कुछ भी नहीं हुआ स्टार्ट, अभी तो समझे कि बस हंसी मजाक चल रहा है, ठीक है। इसको कर देते हैं हम 12 पिक्सल कर देते हैं इसको। सिंपल तो सीधा चलिए, इसमें कोई चीज़ समझने की है ही नहीं, सीधे इसके पहले सब चीज़ें यहाँ पे स्टाइलिंग डिज़ाइनिंग चल रही है अभी तो बस। अच्छा बस इतना इनफ है, ठीक है। इस
इसको मैं बस चलो ऐसे ही रहने दो फिलहाल, सही है जो भी है जाने देते हैं इसको। अब आ रहे हैं जरा बटन्स के ऊपर, ठीक है। काउंटर बटन्स ये आ गए हमारे यहाँ पे, और बटन जो है भाई इसको मैं ग्लोबल स्टाइल देता हूँ यहाँ पे। बैकग्राउंड क्या रखें इसका, ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। कलर इसका कर देते हैं FFF, बॉर्डर नन, पैडिंग 10 पिक्सल। अच्छा पैडिंग से पहले एक और चीज़ करनी पड़ेगी मुझे, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, ये ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। फ़ॉन्ट साइज़ पे 30 कर देते हैं, और पैडिंग के अंदर 10 पिक्सल 20 पिक्सल कर देते हैं। हाँ तो क्या हुआ, कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। देखो चीज़ है ना, कोर पहले सही करो अपनी। कोर समझते हो किसे कहते हैं? मतलब जावा स्क्रिप्ट, मैं नहीं कहता रिएक्ट में चीते बनो आप, मैं कह रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट कोर अच्छी करो। जावा स्क्रिप्ट अच्छी हो जाएगी ना, रिएक्ट कुछ भी नहीं है आपके लिए, चाहे व्यू आ जाए चाहे एंगुलर आ जाए, कुछ भी नहीं है। जावा स्क्रिप्ट अच्छी करो। ऐसे ही कोर CSS, अगर कोर CSS आपकी अच्छी है ना, तो चाहे बूटस्ट्रैप आ जाए, चाहे टेलविंड आ जाए, चाहे MUI आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब आप कर लोगे अगर कोर CSS के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। तो अपनी कोर को थोड़ा सा इम्प्रूव करो। अच्छा जी, इसको मैं देता हूँ बॉर्डर रेडियस 50%। इसकी पैडिंग थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी मुझे अब, ठीक है। आई थिंक इतना सही है। और इसका फॉन्ट साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, बस 25 पिक्सल, बेहतरीन हो गया भैया। कॉपी करते हैं इसको, और मैं आता हूँ भाई। अब देखें मैं यहाँ देखें सिलेक्टर क्या बना रहा हूँ, मैं लिखा भाई जो बटन है ना उनको दे दो। ये सही सिलेक्टर बनाया मैंने? नहीं, बिल्कुल गलत है। मतलब मेरी पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी बटन होगा ना, वहाँ ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ये तो मैंने समझा बहुत गलत काम कर दिया। अभी 3 है ना, फ्यूचर में अगर और कहीं एप्लीकेशन में बटन ऐड हो गया तो कैसे करूं भाई? आपको पता है ये सारी कहानी जो चल रही है कहाँ चल रही है? ज़रा पैरेंट देखें क्या है, कंटेनर में चल रही है। और कंटेनर भी जनरल क्लास होती है। काउंटर सेक्शन पैरेंट दिए एक, बस। अब आप बोले भाई कि इस काउंटर सेक्शन के अंदर जो बटन है सिर्फ उस पर लगा दो ये चीज़ें, सही है भाई। अब रीसेट को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अभी हम आइकन लगाएंगे यहाँ पे, उसका मसला नहीं है। अब आइकन्स अब पहले आइकन लगा के दिखाता हूँ, फिर थोड़ा सा और इसको स्टाइल कर लेंगे। अब मेन चीज़ है आइकन्स लगते कैसे हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता दिया था, जावा स्क्रिप्ट में, सॉरी रिएक्ट में आप कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो तो CDN से काम कभी भी नहीं करोगे। हमेशा क्या करोगे, पहले उसको इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल कैसे होगा भाई? आप डॉक्यूमेंटेशन देखें, यहाँ लिखा हुआ है भाई इंस्टॉलेशन के लिए कमांड लिख के सिंपल यहाँ कॉपी करें, सही है। कॉपी हो गई यहाँ पे। अच्छा अब जो आपको मैंने याद करें, जब फर्स्ट क्लास में बताया था कि टर्मिनल यहाँ ऑन करें, रिएक्ट का सर्वर आप एक अलग टर्मिनल पे ऑन करें, उसकी वजह ये थी। अब अगर मुझे अगर मैंने ये टर्मिनल अगर यहाँ ऑन किया हुआ होता तो मैं क्या करता, मैं पहले उसको स्टॉप करता, फिर ये कमांड चला के इंस्टॉल करता, फिर दोबारा टर्मिनल ऑन करता, या मुझे एक अलग नया टर्मिनल ऑन करना पड़ता है यहाँ पे। तो भाई बेस्ट तरीका ये रहता है, आप इसका वीट का सर्वर यहाँ चलाएं, और जो इंस्टॉलेशन वगैरह करनी है आपने, आप उसके लिए VS कोड के टर्मिनल को यूटिलाइज करें, सही है भाई। यहाँ आ जाए, सिंपल यहाँ कमांड कर दें पेस्ट, ये आपकी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं यहाँ पे जी। npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन --- CMD। अब मुझे चेक करना है कि मेरी लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है। कैसे चेक करूँगा मैं? package.json, जानते हैं इस फाइल को सब? मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में आपको कि आपने कुछ भी चेक करना है आप यहाँ आकर के चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पे आपने कहा आना होगा डिपेंडेंसीज के अंदर, देखें आ गए रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। इसका मतलब इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब भाई इसको यूज़ कैसे करें? ये +- रीसेट, मुझे यहाँ पे आइकन चाहिए, मुझे बटन नहीं चाहिए। आप सिंपल आएँ, बहुत सिंपल है, कुछ भी देखें यहाँ पे जरा होम देखें, बूटस्ट्रैप आइकन आपको यहाँ मिल जाएंगे, फॉन्ट ऑसम 5, फॉन्ट ऑसम 6, ये सारी ना आइकन्स की लाइब्रेरीज हैं। इनमें बहुत सारी तो ऐसी हैं आपने नाम भी नहीं सुने होंगे इनके, ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी है रिएक्ट आइकन्स, और मैंने भी नहीं सुने होंगे। मैंने मुझे काम करते हुए टाइम हो गया, मैंने भी नाम नहीं सुनूंगे, इतनी लाइब्रेरीज हैं यहाँ पे आइकन्स की।
तो ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी मुझे तो अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है, आपने कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता किसी आइकन के लिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती है। इसके अलावा एक और लाइब्रेरी आप यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, रीमिक्स। हाँ हाँ रिमिक्स भी है, आइकन्स रिएक्ट, कोई और सा रिमिक्स आ गया ये। हाँ इसमें रिमिक्स के आइकन भी हैं, इसमें देखें रिमिक्स के आइकन भी आपको मिल जाएंगे, आपको दिखाता हूँ मैं, ये रहे। सही है भाई, वैसे ही लाइब्रेरी है, पता होना चाहिए, यहाँ से भी आपको आइकन मिल सकते हैं, लेकिन भाई एक ही जगह सब कुछ मिल रहा है तो यहाँ पे आ जाना डायरेक्ट। अब भाई लगाते कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे प्लस वाला आइकन लगाना है, मैं यहाँ पे क्या सिंपल प्लस लिख दूंगा। अच्छा प्लस लिखो भाई, ऐसे क्या पता आ जाए, ठीक है। ये आ गया यहाँ प्लस, या जो आपने प्लस लगाना है मल्टीपल वेरिएशन है उसकी, जो आपका दिल चाहे लगा दे। भाई मुझे सिंपल प्लस चाहिए अभी यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, इस पर मैं करूँगा यहाँ पे क्लिक, ये हो गया कॉपी, सब फ्री है, फ्री लाइब्रेरी है, क्लिक हो गया यहाँ पे, कॉपी हो गया। अब जरा गौर से देखें, जब भी आप ये लगा रहे होंगे ना चीज़ें, यहाँ पे देखें इस तरीके से चीज़ें होंगी, एक स्मॉल लेटर में लिखा हुआ होगा और फिर कुछ कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होगा, दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिख रही है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं क्योंकि वो बहुत बारीक लिखा हुआ है। देखो जैसे ये है, एक स्मॉल लेटर में AI लिखा हुआ है, फिर एक स्पेस है और फिर कुछ और लिखा हुआ है, हर जगह आपको इतना इस तरीके से थोड़ा एक फॉर्मेट मिलेगा। इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है, ये AI जो लिखा हुआ है ना स्टार्ट में, या जैसे यहाँ कहीं BS लिखा हुआ है, कहीं कुछ और लिखा हुआ होगा, लेकिन होगा यही पैटर्न, स्मॉल लेटर में पहले 2 कैरेक्टर होंगे, फिर एक स्पेस होगा, फिर कुछ और नाम लिखा हुआ होगा। आपका काम क्या है भाई, इसका काम है आपका, ये जो स्टार्ट वाली चीज़ होती है ना इसे कहते हैं फैमिली, ये इस फॉन्ट की फैमिली है, ठीक है, ये AI फैमिली से बिलोंग करता है। जो फॉन्ट असम के होंगे वो FA के नाम से होते हैं, वो फॉन्ट असम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब मैं आता हूँ भाई, मेरा प्लस आइकन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये AI फैमिली से। अब मैं इसका भाई मुझे काम क्या है इस फैमिली का, इसका काम आएगा जब आप कोड में आओगे, आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, बस क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा। अब आओ जरा कोड में, अब मुझे प्लस लगाना है, सबसे पहले आइकन को यहाँ पे करना पड़ेगा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट कैसे करोगे भाई, आप यहाँ आओगे इम्पोर्ट, और यहाँ इम्पोर्ट होगी ऑब्जेक्ट फॉर्म में, जो आपने कॉपी किया उसको यहाँ पेस्ट करो, ठीक है, कंट्रोल V किया, जो कॉपी था पेस्ट हो गया, फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स। अब स्लैश देके आपको यहाँ पे उसकी फैमिली लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसकी फैमिली क्या थी, AI, वो भी स्मॉल, कैपिटल भी होगी कहीं कहीं, तो आपने एक केस भी देखना है, स्मॉल AI। मैं आऊँगा लिखूंगा रिएक्ट आइकन स्लैश AI, ये आइकन इंपोर्ट हो गया। अब लगाना कैसे भाई, क्योंकि आपको पता है रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है, तो ये आइकन भी कैसे लगेगा, कंपोनेंट में लगेगा। आप यहाँ बटन के अंदर आओगे, कंपोनेंट ब्रैकेट ओपन करोगे, इसको पेस्ट करोगे यहाँ पे और कॉल कर दोगे, ये आपका बस आइकन लग गया। यहाँ पे चेक करते हैं भाई, कंट्रोल एस सेव किया, आ गया प्लस। अब ये प्लस एक आइकन है क्योंकि मैंने यहाँ से प्लस को रिमूव कर दिया, सही है भाई। अब यहाँ पे मुझे ना कुछ काम करने के एट्रीब्यूट मिलते हैं, या आप यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में भी रेफर कर सकते हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी सब बताया हुआ है उन्होंने किस तरीके से चीज़ें होती हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ फ्रंट पेज पे आके, ये देखें यहाँ बताया हुआ है कौन कौन सी चीज़ आपको मिलती है। गिटहब मोर इन्फो, अगर आप देखें गिटहब पे आ जाए, इसकी गिटहब पे डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाए, ये देखें यहाँ सब बताया हुआ है आपको भाई, ये सारी चीज़ें, इन सब के आइकन यहाँ मिल जाएंगे आपको इन लाइब्रेरीज़ के, और ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं आप। कलर चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, साइज़ मतलब विद एंड हाइट, यहाँ विद हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, साइज़ का कॉन्सेप्ट होता है। क्लास मिलती है इस पर आपको, स्टाइलिंग का आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। भाई मुझे इसका यहाँ पे क्या करना है, वैसे मुझे तो कुछ भी नहीं करना, सही लग रहा है मुझे तो, ठीक है। क्या अजीब सा लग रहा है, पैडिंग सही कर देते हैं इसकी, थोड़ी सी पैडिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई। बस सही है फिलहाल, 12 और 16 कर देते हैं इसको। कहाँ है, ये रहा, सही है भाई, आइकन लगाना आ गया। अब अगर माइनस लगाना तो क्या करूँगा मैं, आप सिंपल आए यहाँ पे, बैक करो भाई, हाँ तो कोई मसला नहीं है, माइनस उठा लो यहाँ से, ये भी AI फैमिली का है। तो भाई मैं यहाँ आता हूँ, इसको सिंपल यहाँ पे ये इम्पोर्ट, और बस सारा वैसे ही रखा डिफ़ॉल्ट मैंने, बिल्कुल ऐसी है। नहीं 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 ऐसा नहीं है,
हाँ हाँ, तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है भाई, कोई इशू नहीं है, लगने दो। माइनस आ गया भाई। अब भाई तो लगने दो, क्या हुआ, तो कोई मसला है। रीसेट पे ये आ गया यहाँ पे, सही है। मसला आ गया, इंपोर्ट ही नहीं किया तो भाई कहाँ से आएगा। किस फैमिली का है भाई, ये BI फैमिली का है। तो इंपोर्ट करता हूँ सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे, फ्रॉम रिएक्ट आइकन स्लैश BI, सर्च गूगल कर लेना, सही है भाई। अब इसका अगर आपने फॉन्ट साइज एडजस्ट, मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ कि मेरे लिए तो ओके लग रहा है, ठीक है। अगर आपने करना तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे आप सिंपल आए, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सारे काम आप खुद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इधर ही हो जाएगी। जैसे मैं कलर पे करके दिखाता हूँ, कलर में आया, मैं लिखा भाई रेड, रेड हो गया। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन जब एक चीज़ आपको रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी चीज़ों को यूटिलाइज करो, सही है भाई। अब सिंपल क्या करते हैं भाई, कुछ नहीं करते, इसको थोड़ा सा, ये देखो ये इनलाइन नहीं हो रही, ये इनलाइन नहीं हो रही, ये आपको, आपने लाइब्रेरी यूज़ करी है, वो लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड कर रही है, वो लाइब्रेरी कह रही है भाई मुझे इस तरीके से यूज़ करो, तो आपने करना पड़ेगा। लाइब्रेरी कह रही है ना, लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं हम क्योंकि, ठीक है भाई। इसको बस मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं यहाँ पे, काउंटर बटन्स को कॉपी करो यहाँ पे, सॉरी CSS कहाँ है इसकी, लाइब्रेरी कह रही है, रिएक्ट नहीं कह रही, लाइब्रेरी बोल रही है, और लाइब्रेरी थर्ड पार्टी है। अच्छा देखिए, अब ये चीज़ें ना आपको यहाँ पे रिएक्ट में देखने को बहुत मिलेंगी। हम इतनी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे होंगे यहाँ पे हर काम के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया रिएक्ट क्या लाइब्रेरी है, इसमें आप मल्टीपल खुद की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंगुलर में ऐसा नहीं होगा, एंगुलर में हर चीज़ आपको वहीं अंदर से मिल जाएगी, आपने कुछ भी बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई जल्दी से ज़रा काम करते हैं, बहुत टाइम लग गया UI के ऊपर। मार्जिन टॉप दे दो भाई इसको 20 पिक्सल, ठीक है। और इसके अंदर पर UI को अपनी एंड करते हैं, इसके अंदर जो बटन है उसको मार्जिन दे दो भाई राइट 10 पिक्सल, सही है भाई। ये हमारी थोड़ी सी अच्छी तो नहीं, लेकिन बेहतर UI काफ़ी हो गई है सब चीज़ों को समझने के लिए, सही है। बस छोड़ दो, वो डाल देना तुम बाद में। अब क्या करना है भाई, प्लस करने में मैं चाहूँगा कि इंक्रीमेंट होता रहे, माइनस करने में चाहूँगा डिक्रीमेंट होता रहे, रीसेट पे सब रीसेट 0 हो जाए। कर लेंगे आप लोग ये काम? कैसे होगा नबील, कैसे यूज स्टेट से क्यों होगा? देखिए जिन लोगों ने यूज स्टेट पढ़ा हुआ है तो उनको आई होप समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा बताऊंगा भी काम करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले भाई, सबसे पहले तो देखें आपको ये यहाँ पे 0 रखवाना है, ठीक है। अब ये 0 इंक्रीमेंट भी होगा डिक्रीमेंट भी होगा, इसका मतलब कोई वैल्यू इसकी मुझे कोई स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट में अगर बात करें, जावास्क्रिप्ट में भाई किसी चीज़ को अगर आपने स्टोर करना है तो क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल यूज़ करते हैं। रिएक्ट में क्या यूज़ करते हैं उसकी जगह, स्टेट यूज स्टेट नहीं स्टेट यूज़ करते हैं, रिएक्ट में स्टेट यूज़ करते हैं। मैंने कल आपको एक और चीज़ बताई थी, याद करें आप नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास में, अगर आपने UI के ऊपर कुछ चेंज करवाना है, अगर आपने UI के ऊपर आप चाह रहे हैं कि भाई पहले ये था अब ये हो जाए, जब भी ये वाली कंडीशन आएगी ना तो आप यूज स्टेट पे जाएंगे। अक्सर लोग कंफ्यूज, आप लोग नहीं मतलब जो काम करते हैं अक्सर वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यूज स्टेट कब यूज़ करनी चाहिए। बस आप एक सिंपल सा जुमला याद रख लें, अगर आपने अपने UI पे कुछ चेंज करवाना है, अभी UI ये है बाद में ये हो जाएगा, ये सेंटेंस भले इसको लिख लें अपने पास कॉपी के ऊपर कि अगर आप अपनी UI पे कुछ चेंज करवाना चाह रहे हैं, चेंज से क्या मुराद है भाई पहले ये था अब ये हो जाए, या अभी ये है तो फिर ये हो जाए, ये चेंज है। अगर UI पे कुछ भी चेंज करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको यूज स्टेट यूज़ करना पड़ेगा या स्टेट यूज़ करनी पड़ेगी। स्टेट एक वेरिएबल है और स्टेट के लिए मुझे हुक उठाना पड़ता है जिसका नाम यूज स्टेट है। यूज स्टेट एक हुक है, स्टेट मतलब वो जो वेरिएबल देता है उसका नाम स्टेट है, ठीक है भाई। इसको लिख लें अपने पास चाहें तो। अब सबसे पहले यूज स्टेट लेनी पड़ेगी, इसका मतलब मुझे यूज स्टेट कहाँ से आती है,
ज़रा जल्दी लिखें और ज़रा फिर पेन स्टॉप कर दें, क्योंकि अब सिर्फ आपने देखना है, लिखना कुछ भी नहीं है। देख लिया सबने? अब स्क्रीन पर नज़र हो सबकी। सबसे पहले मुझे यूज स्टेट उठानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे मैंने उठा लिया भाई यूज स्टेट रिएक्ट से। सही है, मैंने यूज स्टेट को यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। अब यूज स्टेट आपको पता है हुक है, और हुक को मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखूँ, कंपोनेंट के टॉप लेवल पे आता है हुक। हुक मसला है, रिएक्ट आपको एरर देगा। भाई तुम्हारे पास सारी उल्टी चीज़ें क्यों होती हैं? ये मुझे बता दो आज। आपने नहीं करना, लेकिन आपने नहीं करना कभी भी ये काम, ठीक है भाई। यूज स्टेट पे आ जाए। इनिशियल वैल्यू क्या रखना चाह रहे हैं आप? 0। काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 होगी ना भाई, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? 0। अब ये आपको पता है क्या रिटर्न करता है? एक एरे रिटर्न करता है, जिससे मैं डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे क्या मिलती हैं? दो चीज़ें मिलती हैं भाई, एक स्टेट का वेरिएबल मिलता है और एक उस वेरिएबल को अपडेट करने का फंक्शन मिलता है। अब उसको आप अपने कोई नाम देंगे, और मैंने आपको बताया था नाम भी यहाँ पे एक देखने के रूल होता है। जैसे फर्ज में अगर मैं इसको काउंटर दे रहा हूँ, तो इसका जो फंक्शन है ना, उसको मैं क्या नाम दूंगा? सेट लगाऊंगा, और वही नाम दे दूंगा कैमल केस में। ये यहाँ रूल है। अब भाई ये नहीं बोलना अगर मैं चेंज करूँगा तो चल रहा है, चल जाएगा वो चेंज करने पे, लेकिन आपने ऐसा करना नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस भी कोई चीज़ होती है भाई, सही है। अब आपको 0 यहाँ पास कर दिया आपने, ये 0 कहाँ रिसीव हो रहा होगा? यहाँ रिसीव हो रहा होगा मुझे भाई। तो अगर मैं इसको यहाँ से उठा के इस 0 जो मैंने हार्ड कोड लगाया, अगर मुझे यहाँ लिखना है, इसका मतलब मुझे जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है JSX में। कैसे करते हैं? कर्ली ब्रैकेट में यूज़ करते हैं, ठीक है भाई, बता चुका हूँ ये भी मैं। चेक करते हैं भाई कि काउंटर आ भी रहा है, 0 नहीं आ रहा है। यहाँ तो मैंने हार्ड कोड हटा दिया, 0 आ रहा है, सही है। अब सिंपल मुझे इसको अपडेट करवाना है। अपडेट करवाने के लिए भाई इस प्लस और माइनस पे क्या कराऊंगा मैं? तो क्या कराऊंगा? कैसे इंक्रीमेंट होगा? क्लिक करने पे पहले इवेंट कॉल करना पड़ेगा भाई। क्लिक होगा ना पहले, तो उसके बाद देखेंगे क्या कहानी है। तो मैं 2 बनाता हूँ फंक्शन। ये किसके लिए भाई? इंक्रीमेंट के लिए। कॉन्स्ट इंक्रीमेंट। अच्छा मज़े की बात है, ये अभी हम रिएक्ट की समझ ले पहली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। यूजर स्टेट ना बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक होता है रिएक्ट का। मैं यहाँ बना रहा हूँ काउंटर। जब हम रिएक्ट की आखिरी क्लास पढ़ेंगे ना, जिसमें रिडक्स पढ़ लेंगे, हम रिडक्स पढ़ेंगे या रिडक्स टूल किट पढ़ेंगे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। वहाँ भी यही सेम एप्लीकेशन बनवाऊँगा आपसे मैं। एक ही एप्लीकेशन दोनों क्लास में चलेंगी आपकी। जब वो पढ़ेंगे जब देखेंगे। बताने का मकसद ये कि इसको थोड़ा सा अच्छा बनाइएगा, ताकि एंड में भी काम आ जाए, दोबारा अलग से मेहनत ना करनी पड़े आपको उसके लिए, ठीक है भाई। इंक्रीमेंट का मैंने बनाया फंक्शन, और एक मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, इसको कमेंट दे देते हैं यहाँ पे, डिक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्या? वेरी गुड भाई, एक ही बंदा जाग रहा है यहाँ पे भाई, बाकी सब सो रहे हैं भाई। मैंने बताया था रिएक्ट में अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं, फिर वही बात बेस्ट प्रैक्टिस है। नहीं बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है भाई, सब चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा, सब चलेगा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस रिएक्ट ये कहता है भाई, अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं तो उसके आगे क्या लगाएं? हैंडलर लगाते हैं। ये बस रिएक्ट की एक बेस्ट प्रैक्टिस है, तो भाई हम भी इसको फॉलो करेंगे। और अगर कोई वैल्यू गेट कर रहे होते हैं तो क्या लगाते हैं? चेंज हैंडलर। सही है भाई, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ना लगाए कोई मसला नहीं है, कोई इसमें कोई रुकावट नहीं होगी कोड में आपके। भाई एक बेस्ट प्रैक्टिस आती है जो अक्सर रिएक्ट डेवलपर्स करते हैं, तो भाई मैं तो लगाऊंगा, आप भी लगाएंगे। क्या हुआ? कहाँ? काउंटर पे क्यों लगाऊंगा भाई? अच्छा भाई, अब ये प्लस है यहाँ पे, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे क्या करूंगा? इस फंक्शन को कॉल करूंगा, पॉइंट करूंगा, ठीक है, पॉइंट करूंगा, कॉल नहीं करूंगा। कॉल का फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा भाई? ये मेरे क्लिक का वेट ही नहीं करेगा, फौरन से कॉल हो जाएगा। ये सारी बात हम जावास्क्रिप्ट में भी देख चुके थे। वैसे लगाओगे आप कॉल बैक फंक्शन देके। अगर आप कॉल करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे भाई? इस तरीके से करोगे इसको काम करके, सही है। और डिक्रीमेंट हैंडलर कहाँ कॉल कर दूंगा? ये रहा मेरा माइनस, ऑन क्लिक पे आते हैं भाई, हैं? अच्छा सॉरी, बटन पे नहीं किया मैंने। अब एक और फंक्शन होगा रीसेट का।
कॉपी करते हैं भाई, ज़रा अपनी आवाज़ें बंद करके यहाँ देख लो अभी। और इसको क्या बोल दूंगा मैं, रीसेट हैंडलर, ठीक है। इसको बना लेते हैं ऊपर, यहाँ से कॉपी निकालता हूँ इसकी मैं। तीनों फंक्शन मेरे बन चुके हैं, अब बस इस पर लॉजिक लगाना बाकी है। सही है। अब आप मुझे बताएं इंक्रीमेंट हैंडलर में मैं ऐसी क्या लॉजिक लिखूं कि मैं जब जब इस पर क्लिक करूं मेरी जो स्टेट इंक्रीमेंट होती है +1, काउंटर +1, सिंपल। भाई मैंने कहा जो भी काउंटर में पड़ा हुआ है उसमें हर दफ़ा +1 करते रहो। अब काउंटर में वेरी फर्स्ट टाइम क्या पड़ा हुआ होगा, 0। अब जब जब उस पर क्लिक होगा +1 होता रहेगा तो काउंटर मेरा चलता रहेगा। और डिक्रीमेंट में क्या कर दूंगा, -1 कर दूंगा। चेक करते हैं भाई किस तरीके से। मैं अब मुझे करनी है स्टेट को अपडेट। जब भी स्टेट को अपडेट करते हैं तो क्या करते हैं, उसका अपडेटिंग फंक्शन कॉल करते हैं। मैं यूँ नहीं करूँगा, कभी भी जैसे जावास्क्रिप्ट में करता था कि भाई काउंटर में +1 करो और उसको काउंटर में सेट भी करवा दो इस तरह। ये जावास्क्रिप्ट में ऐसे कर देते ना, यहाँ पे ये नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर आपने किसी भी वेरिएबल को अपडेट करना है, तो यहाँ वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे स्टेट है, वेरिएबल का नाम यहाँ पे स्टेट बन गया है। और स्टेट को अपडेट करने के लिए रीइनिशियलाइज नहीं होता बल्कि उसका अपडेटिंग फंक्शन कॉल होता है। मैंने कॉल किया सेट काउंटर को और उसके अंदर मैंने बोला भाई काउंटर में +1 कर दो। सही है भाई, चेक करते हैं चल रहा है यार। अच्छा काउंटर में +1 होगा। और आपको मैंने बताया था जब भी अपडेटिंग फंक्शन कॉल होता है ये किसको अपडेट करेगा, जैसे ही काउंटर +1 किया ना ये अपडेट करेगा इस काउंटर को। स्टेट अपडेटिंग फंक्शन हमेशा अपने स्टेट वेरिएबल को अपडेट करता है। अब जब ये अपडेट हुआ है, ये कहाँ पास किया हुआ है, नीचे पास किया हुआ है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक मुझे मेरा जो अपडेटेड रिस्पॉन्स है वो यूआई पे दिख जाएगा। चेक करते हैं, समझ में आ रहा है किस तरह किया है मैंने। बहुत सिंपल सी चीज़ है वैसे तो, बस स्टेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लेना पड़ेगा। चल रहे भाई। अब अगर माइनस करना तो क्या करूंगा भाई, सिंपल माइनस कर दूंगा। सही है, -1 चल जाएगा भाई, ये चल रहा है मजे से। वो काम आप लोग करोगे, अभी रुक जाओ, पहले रीसेट लगाना दो मुझे। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ भैया। भाई यहाँ पे एक मसला है मसला क्या है कि यहाँ पे ये 0 पे आएगा ना तो ये -1 भी चले जाएगा। अभी आपका टास्क है, इसको आपने रोकना है। जैसे ही मैं 0 के बाद क्लिक करूँ -1 के जाने के लिए, मुझे -1 शो ना हो, मुझे एक अलर्ट मिल जाए कि भाई यू हैव रीच योर लिमिट। सही है, डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, ये भी आप लगा सकते हैं। सही है भाई, या उर्दू में लिखना अपनी लिमिट में रहो। ये आपको टास्क दे रहा हूँ, करना है आपने। सही है, और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएंगे आप कैसे होगा ये काम। अभी नहीं, अब बाद में। अच्छा भाई अब रीसेट रह गया, रीसेट पे क्या करूँ मैं, अब देखते हैं किसका दिमाग चलता है यहाँ पे। जी क्या होना चाहिए, 1 बाय 1 पूछूं सबसे। सेट काउंटर 0, नबील ऑप्शन क्या होगा, मैं करना है सब कुछ करना है। 0 कर देंगे, 0। भाई हंसने को थोड़ी बोला, 0 होगा तो 0 बता दो जी। अच्छा भाई कर देते हैं भाई। देखो अगर मैं करता हूँ काउंटर 0, काउंटर 0 गलत नहीं है, लेकिन एक नुकसान है। क्या नुकसान है, यहाँ नुकसान नहीं है। देखिए अगर मैंने रख दिया यहाँ पे 0 तो भाई कोई मसला नहीं है, 0 हो जाएगा क्लिक करने पे। लेकिन मैं बोलूँ भाई मुझे रीसेट 0 पे नहीं करवाना, मैं जैसे ही रीसेट पे क्लिक करूँ ना तो मेरी मर्जी के हिसाब से रीसेट हो। मतलब मैं अगर चाहूँ 5 पे रीसेट करूँ तो 5 पे रीसेट भी हो जाए। यहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन मेरी बस कंडीशन है भाई, मैं क्लाइंट हूँ, क्लाइंट तो कुछ भी बोल सकता है। बोलेगा भाई यहाँ पे ये हवा चला दो, यहाँ पे आपने चलानी पड़ेगी। यहाँ पे क्वेश्चन सुनो पहले, क्वेश्चन सुनो पहले, क्वेश्चन सुनो भाई, क्वेश्चन सुनो पहले। क्वेश्चन मेरा ये है कि देखो अभी तो ये 0 है, मैं रीलोड कर देता हूँ, 0 है ठीक है। ये इंक्रीमेंट किया भाई, प्लस पे इंक्रीमेंट भी हो रहा है, माइनस पे डिक्रीमेंट भी हो रहा है ठीक है। मैं चाह रहा हूँ रीसेट कर दूँ।
अब रीसेट वैसे तो जो जर्नल कॉन्सेप्ट है वही जीरो का, कि भाई रीसेट जीरो पे होता है, सही है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई जहाँ से मेरी एप्लीकेशन शुरू हुई थी ना, जहाँ से मेरी एप्लीकेशन शुरू हुई थी, मैं चाह रहा हूँ बस वो रीसेट हो, मैं वो रीसेट पॉइंट हो मेरा। अभी तो मेरी एप्लीकेशन जीरो से स्टार्ट हो रही है, मैंने यहाँ पे कर दिया आके भाई 5 कर दिया मैंने आके, मेरी एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, अभी 5 से स्टार्ट होगी, सही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी अभी जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है ना एप्लीकेशन का, रीसेट पे वहीं पे आ जाइए, जीरो पे ना है, 5 कर देंगे, ऐसी है। अच्छा, अब भाई क्लाइंट की फिर रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, वो कह रहा है भाई 10 मुझे मैं 10 रखना चाह रहा हूँ रीसेट, तो आपके दोबारा कोड में चेंज करेंगे आके। भाई ये इतनी लंबी करने से बेहतर है अगर मैं इस काउंटर को उठा के यहाँ रख दूँ तो मसला ही हल हो जाएगा। अब भाई वो यहाँ कुछ भी चेंज करता रहे, मुझे मसला ही नहीं है, उसको एक जगह चेंज करेगा बस, यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अगर मैं 5 रख रहा हूँ तो भाई रीसेट भी 5 पे आएगा, नहीं आ रहा, रुक जाओ सबर करो भाई, प्लस पे प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, हाँ सही है सही है सही है सही है, फिर नहीं हो सकता, जीरो ही करना पड़ेगा मैं इसको, क्योंकि अच्छा एक कर सकते हैं इसको एक और तरीके से, देखें एक यहाँ देखें जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, बाद में बातें कर लेना अपनी। भाई अपडेट क्यों नहीं हो रहा, ये भी समझने की बात है, अपडेट क्यों नहीं हो रहा, मैं तो काउंटर उठा के रखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ हो रहा है, दिखता ना मुझे अपडेट हो रहा है, तो ये समझे बड़ी लॉजिकल मसला आया हमारे पास, ये बहुत अच्छा मसला है सीखने वाला। मैं यहाँ पे 10 पे आ गया, मैं माइनस भी चल रहा है, जैसे मैं कर रहा हूँ तो ये रीसेट पे 10 पे ही अटका हुआ है, क्योंकि भाई काउंटर पे पड़ा हुआ ही 10 है अभी। यहाँ जो मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ वैल्यू मुझे तो स्क्रीन पे दिख रही है, लेकिन इंक्रीमेंट तो उस काउंटर में हो रही है, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ उसी काउंटर में हो रही है। अब जब मैं रीसेट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, रीसेट पे जो काउंटर में पड़ा हुआ है वही दिखा दो, तो भाई वही तो दिखा रहा है मुझे, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ मेरी ओरिजिनल स्टेट दिखे, वो कैसे होगा, जो मतलब मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ वो दिख जाए, या चले कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कोड, वही लिख देते हैं। इसका पता है क्या होगा, आप क्या करेंगे, सबसे पहले पता नहीं अचीव होगा नहीं होगा, ये कर ले देख लेता है। अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, लेकिन बात तो फिर वही हो जाएगी ना, मैं अगर यहाँ पे 5 करके नीचे जाऊँगा तो वही हो जाएगा, हाँ बात तो वही हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ 5 7 हो गया, माइनस हो गया, काउंटर में तो सही है, नहीं सही है फिर वही करना पड़ेगा, आपने डायरेक्ट ही लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मसला ये है कि अभी हम एक ही चीज़ से एक ही 3 काम करवा रहे हैं और तीनों कामों के लिए एक ही चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या मसला आ रहा है, नहीं यहाँ में मसला, यहाँ पे हमें ना फिर हमें 2 स्टेट लेनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे मसला ये है कि हम 3 काम करवा रहे हैं और तीनों कामों के लिए एक ही स्टेट को यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह नहीं हो सकता। हम अगर कई काम करना चाहते तो मल्टीपल स्टेट लेनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि ज़ाहिर है एक ही स्टेट को तो ये भी उसी स्टेट को कंट्रोल कर रहा है, ये भी उसी स्टेट को कंट्रोल कर रहा है, तो फिर ये जाहिर सी बात है उसी स्टेट को ये भी ले रहा है। भाई एक काउंटर में तो सारे काम हो रहे हैं, ये बस उसके स्टेट में इंक्रीमेंट कर रहा है, ये उसी स्टेट को डिक्रीमेंट कर रहा है, ये उसी स्टेट को इनिशियल पे सेट कर रहा है, सही है। क्या करें, करेगा, लेकिन आपको फिर इसको लेट से बनाना पड़ेगा। देखें भाई बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने, अगर मैं प्लस प्लस लगा दूं यहाँ पे, भाई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, +1 ही होता है, आपने लूप में पढ़ के आ चुके हैं। इंक्रीमेंट करेगा ये, लेकिन एक इशू आएगा यहाँ पे, इशू क्या आएगा, जरा कंसोल खोलें, कंसोल में आपको दिखाता हूँ मैं इसका एरर। मैंने जैसे ही किया प्लस कोड ब्रेक हो जाएगा, एरर आ गया। क्या कह रहा है भाई, जरा एरर देखें, ये एरर आप जावास्क्रिप्ट में भी देखते हुए हैं, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ये एरर याद करें आपके पास जब आता है जब आप कोई चीज़ कॉन्स्ट से बना रहे हैं और उसको फिर अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कॉन्स्ट से जो चीज़ बनती है वो अपडेट नहीं होती, तो फिर आपने इसको क्या करना पड़ेगा, इसको लेट से बनाना पड़ेगा इसको आपको, अब ये काम हो जाएगा, सही है, क्लियर है भाई। प्लस प्लस भी लगा सकते हैं आप। कोई सवाल, बनाना आ गया काउंटर,
ये बेसिकली एप्लीकेशन क्या थी, स्टेट यूज स्टेट का यूज़ करना था। बेसिकली आपने यूज स्टेट पढ़ा है तो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है वो काम है ये। सही है भाई। तो आज टाइम तो हमारे है वैसे अभी। हाँ हाँ पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। तो भाई ये थी स्टेट। सही है, आपको यहाँ पे मैंने स्लाइड्स भी लगा दी हैं, तो आपको इससे ज़्यादा मेरी हेल्प मिल जाएगी आपको देखने में। और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा। देखें जो स्लाइड में थ्योरी लिखी हुई है ना, ये थ्योरी आपकी काम आती है इंटरव्यू पर्पस में आपके, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर कोई आपसे पूछेगा ना भाई स्टेट क्या होती है, आप ये नहीं बोलेंगे लाओ लैपटॉप तो मैं बना के दूँ तुम्हें काउंटर, आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे। आपको अगर थ्योरी पता होगी ना तो आप उसको थ्योरी से बात समझाएंगे अपनी। इसीलिए तुम रिकॉर्डिंग पर अटके हो नवील, अभी तक तुम आगे नहीं बढ़ रहे रिकॉर्डिंग से। अच्छा भाई नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, या मैं सोच रहा हूँ ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, प्रॉप्स और कंडीशनल रेंडरिंग कल देख लें हम। छोटा टॉपिक कोई भी नहीं, छोटे यही टॉपिक हैं, सबसे छोटे टॉपिक ही यही है, क्योंकि आगे फिर नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं हमारी, बहुत सारे हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ बनाएगा मतलब देखो, दो स्टेट का तरीका ये है कि वो थोड़ी सी घुमा के आपको लाना पड़ेगा कि आप एक नई स्टेट बनाओगे और उस नई स्टेट को जीरो या जो भी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो कर दोगे, फिर उस जी बिल्कुल उस स्टेट को आप इसे पास कर दोगे। समझ में आ रहा है वर्बली क्या कह रहा हूँ मैं? दोबारा सुना। आप एक और स्टेट बनाओगे जिस पे आपको दिल चाह रहा है कि मैं इस पर रिसेट करना चाह रहा हूँ, आपने वो वैल्यू वहाँ पास कर दी नई स्टेट के अंदर। जैसे आप यहाँ लिखते हैं रीसेट काउंटर या जो भी ऐसे स्टेट का नाम रखें और उसमें आप वो वैल्यू पास कर दें, फिर पता है क्या करेंगे, आप इस सेट काउंटर के अंदर वो वाली स्टेट पास कर देंगे, मतलब एक सेट काउंटर के अंदर उस स्टेट को पास कर देंगे। अब उस स्टेट में ज़ाहिर सी बात है स्टैटिक वैल्यू पड़ी हुई, क्योंकि वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रही, प्लस माइनस पे तो आपकी ये काउंटर अपडेट हो रहा है, तो उस स्टेट वेरिएबल को उठा के आप इसके अपडेटिंग फंक्शन में पास कर देंगे। लेकिन ये बिला वजह का घुमा दिया ना मैंने, ज़रूरत ही नहीं है इसकी। काफ़ी हद तक लगता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है, मैं कराऊंगा वो, तो मैं करवाऊंगा उसको जब बताऊंगा। यार आज चौथी, हाँ आज चौथी क्लास है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ है, बस यूट्यूब पे देखना रिकॉर्डिंग तुम, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, सारे अपलोड करते हैं। ठीक है भाई, आज इसको इधर रखते हैं। कोई सवाल है किसी का आज की क्लास के हवाले से, कल की क्लास के हवाले से, तो भाई पूछ लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में क्या होगा भाई मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर आके बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, प्रॉप्स पढ़ने जल्दी से हमें। प्रॉप्स क्या होते हैं, कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई अच्छा है यहाँ पे, तो वो अगर कोई खुद से पढ़ के आना चाहे जो फिर बहुत अच्छी बात है, सही है। तो अगर खुद से प्रॉप्स पढ़ के आ रहे हैं थोड़े से भाई क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप सवाल कर सकते हैं मुझसे फिर। और कंडीशनल रेंडरिंग बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, प्रोजेक्ट आप ही बनाएंगे, लेकिन मैं आपको ना थोड़ा सा कोड करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो कोडिंग होती है ना वो जैसे भी आप नॉर्मल HTML से कोड करके आ रहे हैं उससे बहुत डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल भाई अगर मुझे बनाना है एक नैव बार, ठीक है, जिसके अंदर ज़रा गौर सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, या मैं आपको एक इमेज से समझाता हूँ तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम है भी, तुम थोड़ी सी ज़रा इस चीज़ों को देख लेते हैं। नैव बार, ओ भाई माफ़ कर दो, हमारा अभी कोड पुश करके दिखाया तुम्हें, उसके बाद तुम्हारा कोड पुश नहीं हो रहा। हाँ तो तुम नहीं करो, बस छोड़ दो, मैंने पुश कर दिया ना, काफ़ी है। अब भाई तो तुम उस फाइल में जो रैपो में जो भी एडिट करोगे ना वो चले जाएगा पुश वहाँ पे, तो करो, हो जाएगा, गलत कर रहे होगे। अब ज़रा यहाँ देखें, ये एक मेरे पास नैव बार है, ठीक है, जिसके अंदर कितने पेज दिख रहे हैं आपको, होम, अबाउट, पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं, होम, अबाउट, सर्विस और कॉन्टैक्ट, 4 पेज हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपसे नॉर्मली अगर ऐसी अगर आपसे वर्बली पूछूं, अगर आप HTML CSS के अंदर आपको नैव बार बनाना है तो आप क्या करेंगे भाई, आप सिंपल कोई हेडर वेडर का टैग लेंगे, उसके अंदर आप UL LI के अंदर ये तीनों बनाएंगे, ऐसी है, यानी आप एक UL लेंगे, LI बनाएंगे भाई, LI में होम, फिर सेकंड LI लेंगे उसमें अबाउट, फिर सेकंड LI लेंगे सर्विसेज, ऐसे ही काम करेंगे। यही करते हैं अभी तक आप लोग भाई, ऐसे ही करते हैं। लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं होता, रिएक्ट में पहली बात है ये HTML में बनेगा ही नहीं। रिएक्ट के अंदर हम सारा काम जो डेटा का काम होता है ना, डेटा
HTML जब चाहिए था, आप HTML से जावास्क्रिप्ट के थ्रू वेबसाइट बनाते हैं, सारा डेटा आप रखते हैं HTML के अंदर। यानी अगर आपने जितना भी काम करना है ना, सारा डेटा आप कहाँ रखोगे? HTML में। चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो कुछ भी हो, डेटा कहाँ होता है? मेनली HTML में ही होता है। लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट में क्या होता है? वो रिएक्ट है कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच, यहाँ पे रीयूजेबिलिटी करते हैं हर काम में। तो हम यहाँ डेटा रखते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में ऑब्जेक्ट्स बना के, सही है। और फिर हम बनाते हैं डायनेमिक काम। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 LI है ना, मैं 3 नहीं बना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल अगर ये 50 भी होते हैं, 50 पेज किसी वेबसाइट में, तो अगर आप वो वेबसाइट को HTML से बनाएंगे तो आपको 50 दफ़ा काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होगा। यहाँ मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूँ, मैं एक दफ़ा बनाऊँगा LI बस। मैं क्या बनाऊँगा? एक दफ़ा बनाऊँगा LI। फिर मुझे जितने भी पेज बनाने हैं उसके लिए मेरी रिएक्ट खुद LI बनाएगी मेरे लिए, मैं नहीं बनाऊँगा। मैं बस एक दफ़ा बनाऊँगा, बाकी जितनी दफ़ा और बनाना होगा वो रिएक्ट खुद बनाएगी। और ये मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा काम फर्स्ट टाइम। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप इसका ये अचीव करना है, आप 3 LI बनाओगे, आप UL के अंदर 3 LI बनाओगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ रिएक्ट में 3 LI नहीं बनाओगे, आप रिएक्ट के अंदर एक ही LI बनाओगे और बाकी के जितने भी LI होंगे वो रिएक्ट खुद बनाएगा आपके लिए। अभी काम कैसे होगा ये मैं खुद इसलिए करके दिखाऊंगा आपको। मैं एक पूरा हेडर बना के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि बेसिकली मुझे आपको कॉन्सेप्ट देना है बस एक। वो कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा तो आप, ये हेडर है, आप कुछ और भी बना सकते हो, सही है। वो बेसिक मुझे कॉन्सेप्ट बस आपको एक देना है। तो भाई नेक्स्ट क्लास में पता नहीं पॉसिबल होगा नहीं होगा, देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्लास में पॉसिबल हुआ तो ठीक है, वरना फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। क्योंकि प्रॉप्स और कंडीशन लैंडिंग थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, समझाने का काम थोड़ा ज़्यादा होगा उसमें, तो इसलिए हो सकता है कल की क्लास पूरी उसी पे निकल जाए। नहीं नहीं अभी तो नहीं, अधूरा आधा पढ़ोगे फ़ायदा नहीं है, कल ही पढ़ाऊँगा पूरा। सही है भाई, कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना आप जा सकते हैं क्लास ऑफ हो गई। क्या मतलब दोबारा? एक मिनट।